दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव और स्टेट एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश लिटरेचर इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के एक लिटरेरी टर्म को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिस्टोरिकल नॉवेल। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है ये हिस्टोरिकल नॉवेल। तो हिस्टोरिकल नॉवेल के जो ऑथर होते हैं वो इमेजिनेशन के थ्रू हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल नॉवेल में पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में बताया जाता है और इस नॉवेल की सेटिंग पूरी तरह से हिस्टोरिकल वे में की जाती है। ये नॉवेल बेसिकली फिक्शन को हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ ब्लेंड करता है, जिसका मकसद होता है कि रीडर्स को स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में बताना और उस टाइम पीरियड में लेकर जाना और एक सेंस प्रोवाइड करना कि उस समय में जीवन कैसा हुआ करता था। हिस्टोरिकल नॉवेल लिखने के लिए ऑथर्स को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की एक्यूरेसी को दर्शाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और हिस्टोरिकल डिटेल्स जैसे कि फिक्शनल कैरेक्टर्स एंड नरेशन, इन सब चीज़ों पर भी ऑथर को खास ध्यान देना पड़ता है। अब हम अगर बात करें ओरिजिन ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल की, तो हिस्टोरिकल नॉवेल का ओरिजिन 18th सेंचुरी में यूरोप में हुआ था। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि ये नॉवेल हिस्ट्री पर आधारित होता है और उस काल की घटनाओं और तौर तरीकों का वर्णन करता है। इमेजिनेटिव रिक्रिएशन करके ऑथर्स हिस्टोरिकल नॉवेल की अतीत की घटनाओं में रंग भरते हैं और उन्हें जीवंत बनाते हैं। देन हमारा पॉइंट नंबर 2, हिस्टोरिकल नॉवेल में रियल या फिर इमेजिनरी दोनों तरीकों के कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो कि मेजर या फिर माइनर पार्ट इस नॉवेल में प्ले कर सकते हैं। देन हमारा पॉइंट नंबर 3, हिस्टोरिकल नॉवेल के जो ऑथर होते हैं उन्हें ये नॉवेल लिखने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, जैसे कि उस समय का पहनावा, बोलने का तरीका, खान पान की आदतें, रीति रिवाज और बहुत सारी चीज़ें जो उस समय में प्रचलित थी। इन सब चीज़ों पर ऑथर को बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 4, हिस्टोरिकल नॉवेल में उस समय की ऐतिहासिक घटनाओं पर बारीकी से ध्यान दिया जाता है जिसको आमतौर पर प्लॉट में भी शामिल किया जाता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 5, राइटर जो है वो एनाक्रोनिज्म को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एनाक्रोनिज्म यानी जो चीज़ें उस समय में थी ही नहीं, उसके बारे में हिस्टोरिकल नॉवेल में लिखना टाला जाता है, अवॉइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फेमस नॉवेल था जूलियस सीजर बाय शेक्सपियर। उस नॉवेल में क्लॉक का रेफरेंस दिया गया था जबकि उस समय में क्लॉक थी ही नहीं। तो इस तरह से एनाक्रोनिज्म का खास ध्यान जो है वो हिस्टोरिकल नॉवेल में रखा जाता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 6, हालांकि हिस्टोरिकल नॉवेल पास्ट में लिखा जाता है पर इस नॉवेल में कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पर भी लिखा जा सकता है, जैसे कि ऑथर जो है वो एक हिस्टोरिकल इवेंट और मॉडर्न इश्यूज़ इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें समय के साथ होने वाले ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में चेंजेस को लेकर रीडर्स को प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। देन हमारा 7th और लास्ट पॉइंट, हिस्टोरिकल नॉवेल सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के अलावा रीडर्स को कल्चर और हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में एजुकेट भी करता है, जैसे कि उस समय में लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे या फिर लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करते थे, यानी कि कैसे बातचीत होती थी। इन सब चीज़ों के बारे में भी जो है वो हिस्टोरिकल नॉवेल में लिखा जाता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है आइवन हो बाय सर वॉल्टर स्कॉट, जो कि 1819 में लिखी गई थी और ये फर्स्ट एवर हिस्टोरिकल नॉवेल भी माना जाता है। इसके बाद है द थ्री मस्कीटर्स बाय अलेक्जेंडर ड्यूमस, जो कि 1844 में लिखी गई थी। देन नेक्स्ट है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकिंस, जो कि 1859 में लिखी गई थी। देन अगला है क्लोडियस बाय रॉबर्ट ग्रेव्स, जो कि 1934 में लिखी गई थी। और लास्ट है एम्पायर ऑफ द मुगल। ये एक सीरीज़ है जो कि लिखी गई थी एलेक्स रुदरफोर्ड द्वारा और ये जो सीरीज़ है वो 2009 से लेकर 2013 इस समय में लिखी गई थी। तो आई होप आपको हिस्टोरिकल नॉवेल क्या होता है ये ज़रूर समझ आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।